गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक सबको गुड मॉर्निंग वर्ल्ड सोनम का 20 दिन आवाज सुनने का आदत हो गया। तो एक दो दिन जब गुड सोनम मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तो एक दो दिन जब सोनम के वीडियोस लेट आए, बहुत लोग के मैसेज गुड आए कि मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वर्ल्ड हमें नहीं सुनाई दिया आज। गुड मॉर्निंग सर। हेलो हेलो या। सो अभी हम चालू करेंगे। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप देमसेल्व्स ऑन म्यूट। टुवर्ड्स द एंड वी विल हैव सम टाइम फॉर Q&A एंड डिस्कशन। तो तभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, बट बीच में हो सके तो म्यूट मत रखिए। ओके, रियल गुड मॉर्निंग वर्ल्ड वाले सोनम जी भी हमारे साथ में है। सोनम, एक अपना ट्रेडिशनल गुड मॉर्निंग वर्ल्ड झूले वाला बोल दो ना। जुले नमस्कार सलाम। गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सोनम जी। अभिजीत फ्रॉम कलकत्ता। गुड मॉर्निंग सोनम जी। नमस्ते। Namaste, Sonam ji. We are all with you. Sonam sir, good And with morning. your clothes. Remy. Thank you. Thank Great you. to great to see you, sir. Thank you Thank you, so sir, much. for taking so big initiative for environment. Good morning sir. Thank मैं you. स्टूडेंट सर कारगिल से। Thank you. Welcome. गुड मॉर्निंग सर। दिस इज Good राकेश फ्रॉम morning. पुणे सर। वी सपोर्ट यू सर। Thank you. Thank you, everyone. Vijay from Bangalore, Friends of Ladakh. Thank you. Thank you so much for all your support. हम मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, सोनम सर। मैं अभी भोपाल में पढ़ता हूँ सर। कारगिल से हूँ सर, बिलोंग। Thank you. All the best. All the best. ओके सर, थैंक यू Nice to connect. Nice to connect. सर। ठीक है जी। तो अभी ब्रीफली वी विल डू दिस कॉल ओवर 1 आवर, जिसमें पहले 2-3 मिनट मैं इंट्रोडक्शन करूंगा, फिर 15-20 मिनट सोनम जी अब तक जो हुआ उसका ब्रीफ देंगे, और 7 अप्रैल को क्या करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। फिर वापस 5-10 मिनट हम 7 अप्रैल को फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर क्या कर सकते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में 15-20 मिनट हम क्वेश्चन आंसर के लिए आप सब लोग के लिए ओपन रखेंगे। बट उसमें रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आपके क्वेश्चन या कमेंट्स आधे मिनट या 1 मिनट के हो, ना कि 5 मिनट का सवाल हो, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा उसको आंसर करने के लिए। तो ये करके हम इसको 1 घंटे में क्लोज करेंगे। और हो सके तो आप अपना वीडियो चालू रख सकते हैं, बट ऑडियो बंद रख सकते हैं। एंड टू स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन में, मैं दिलीप जैन हूँ, और मैं एक छोटा सा स्टोरी बोलूंगा 2 मिनट का, जो ये पूरे माहौल को समराइज कर सके, और फिर सोनम जी इट विल बी फॉर यू टू टेक इट फॉरवर्ड। सो एक बड़े धर्म गुरु थे, जिन्होंने एक गांव में बोला कि रात को 12 बजे मेरा व्याख्यान होगा ये पहाड़ के ऊपर, आप सारे लोग आ जाइए, और बिकॉज अंधेरा होगा आप लोग दिया लेके आइए। तो बिकॉज बड़े धर्म गुरु थे, तो सारे लोग कि कोई सोना का, कोई सांजी चांदी के, कोई मिट्टी के दिए बनाए, किसने घी के, किसने तेल के, बहुत तैयारी की, और सब लोग अपने अपने दिए जमा किए, और रात को चलना चालू किया माउंटेन के ऊपर, बिकॉज धर्म गुरु ने बोला था कि रात को आप दिया लेके आइए, उनका सरमन होगा, उनका व्याख्यान होगा। और गांव में एक बुड्ढी थी जिसके पास ना पैसा था, ना मिट्टी का दिया था, ना तेल था, बट कहीं ना कहीं से उसने कुछ जमा किया, और बिकॉज बुड्ढी थी उसका बैक बहुत बैंड था, वो धीरे धीरे चल के जा रही थी। तो सारे लोग ऊपर पहुंच गए अपने दिए लेके, और पूरा उजाला था, और धर्म गुरु को रिक्वेस्ट करने लगे कि हम तो नेता है या कि हम इन्फ्लुएंशियल है, हम बड़े लोग हैं, आप चालू कीजिए, वो बुड्ढी तो आ जाएगी, क्या जल्दी है आपको, आप उसके उसके लिए क्यों रुके हुए, आप अपना चालू कीजिए व्याख्यान, हम लोग तो आ ही गए। तो धर्मगुरु ने बोला, नहीं रुकिए 5 मिनट, वो आ जाएगी आ जाएगी। और उसी दौरान एक जोर से आंधी आई और सारे दिए बुझ गए, और पूरा का पूरा अंधेरा हो गया। फिर भी वो बुड्ढी धीरे धीरे आ रही है पीछे से, बिकॉज वो झुकी हुई थी। पूरे ग्रुप में एक ही जन का दिया नहीं बुझा था, वो बुड्ढी माँ का। और वो जब ऊपर आई तो धर्मगुरु ने बोला मेरा व्याख्यान खत्म हो गया है। तो लोग सोचने लगे व्याख्यान खत्म कैसे हुआ, चालू भी नहीं हुआ। तो उसने फिर बुड्ढी माँ को बोला कि आप अपने दिए से बाकी सारे दिए को जलाने का मौका दीजिए, आप अपने दिए को ऑफर कीजिए, ताकि बाकी दिए जले और सब में लाइट और वार्मथ हो। तो ये एक जो सोनम जी का मिशन है, जो फ्रेंड लद्दाख का मिशन है, मुझे ये दिए की तरह लग रहा है।
कि वो एक एनवायरनमेंट रेवोल्यूशन का दिया हो सकता है जो बहुत सारे ऐसे दिए को जलाए। बिकॉज करंटली जो हम एज पे है, जो नैरेटिव है कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म, वो प्लैनेट को, हम सबको पता है, प्लैनेट को, इकोलॉजी को, स्पिरिचुअलिटी को, सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और एक रेवोल्यूशन की जरूरत है। तो सोनम जी एक वो दिया लेके आ रहे हो बुढ़ी माँ की तरह, एक पहाड़ के कॉर्नर से, एक इंडिया के कॉर्नर से, और हम सबको लाइटन कर सकते हैं। उतना पोटेंशियल है उसमें, हम कितना उसमें से ले और क्या करें वो हमारे ऊपर होगा। विद दिस स्मॉल समरी आई वुड रिक्वेस्ट सोनम जी टू टेक ओवर। सोनम जी, ओवर टू यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी। ओके हाँ सर, ओके। आ रही है। हाँ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर, लगभग प्रत्यक्ष देखकर। आप लोग बहुत सक्रिय थे अपने अपने इलाकों से, अपने अपने राज्यों से, शहरों से। और ये हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत था लद्दाख में, कि भारत भर से बहुत से लोग समर्थन में औरों को भी जोड़ रहे हैं। तो आप लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोबारा से। आप सबका, हर एक का जो जुड़ पाए इन पिछले 2-3 हफ्तों में, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर। तो यहाँ पर बहुत लोगों में उत्साह था कि सिर्फ हम एक हिमालय के कोने में कुछ ही मुट्ठी भर लोग नहीं, बल्कि भारत के बहुत जगहों से लोग अपना समर्थन जता रहे हैं। और हालांकि शुरू में आप लोगों का जो प्रयत्न था वो वही दिख रहा था और काफी छोटा भी था, मगर फिर वो फैलता गया और हर जगह से, हर पत्र पत्रिका से लेके, टीवी चैनल से लेके, यूट्यूब, आधुनिक और परंपरागत जो भी अम, अ, साधन हैं सूचना के, उन सब पर ये चर्चा सिर्फ लद्दाख का नहीं, देश के एक अ, चर्चा की तरह उभरा। और इस सब में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और हम सब इसे बहुत ही यहाँ पर मानते रहे हैं, जानते रहे हैं और बहुत कृतज्ञ महसूस करते रहे हैं। अब हम इससे आगे इसे कैसे ले जाएं, ताकि ये सिर्फ लद्दाख का ही नहीं, बल्कि देश भर में भी लोगों की एक जन चेतना जिसे कहते हैं, लोगों की सोच को थोड़ा बदलने की हम कोशिश या हिम्मत करें कि विकास हो तो कैसा हो, जो लोगों के काम आए, जो अगली पीढ़ियों तक अच्छाई ही लाए। और सिर्फ आजकल के जल्दबाजी के, और वो भी कुछ ही लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए हम उनके मोहरे न बन जाएं। ऐसा विकास हिमालय में तो खासकर बहुत ही नाजुक है। हिमालय हिमालय में 1 का 10 गुना अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है, मगर पूरे देश में ऐसी जागरूकता की जरूरत है। तो उम्मीद मेरी ये रहेगी कि जो हम फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर बन रहे हैं, वो लद्दाख और हिमालय के बारे में भी और अपने अपने जगह के लिए भी सचेत नागरिक बने, लोगों की सोच को बदलने में अग्रसर रहें। जो नए विचारों को, या जो नए अच्छे नहीं हैं, वहाँ उनको उजागर करें, जिससे कि हम एक अच्छी निचोड़ पूरे प्रांत, राज्य, जहां जहां भी आप लोग हैं, और वो सब मिल के फिर देश बनता है, उसमें हम एक ऐसी लोगों की जो सोच है उसको ऊपर लाएं। नहीं तो इसके अभाव में, जब ऐसा नहीं हो, तो जो भी राजनीतिक पॉलिटिशियंस जो शॉर्टकट में फायदा देखते हैं, उसी से जो अनपढ़ और अनजान लोग हैं उनका फायदा उठाते हुए वो कुछ भी कर लेते हैं, और फिर हम खामोश अ, एक तरह से स्पेक्टेटर्स की तरह देखते रह जाते हैं। तो हम कैसे हिमालय के साथ साथ, लद्दाख के साथ साथ अपने अपने जगहों
से भी लोगों को इसमें जोड़ें। और क्योंकि हम एक लोकतंत्र हैं तो उसका एक फायदा हो, वरना हम सिर्फ मोहरे बन के रह जाएंगे लोकतंत्र के नाम पे। विकास के नाम पे जो भी विनाश होता है उसके मोहरे बन के रह जाएंगे। अब है लोकतंत्र तो उसका फायदा क्यों ना लिया जाए, उससे जन चेतना क्यों ना बढ़ाया जाए, जिससे कि पॉलिटिशियंस को भी 2 बार नहीं 10 बार सोचना जरूरी पड़ जाए इससे पहले कि वो कुछ भी बेच दें या बिगाड़ दें कुछ लोगों के फायदे के लिए। तो मैं ये चाहूंगा कि इसे, एक तो लद्दाख के ही बारे में अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, शुरू ही हुई है। मुझे लग रहा है कि सरकार को अपने किए पर कम से कम विचार करना पड़ रहा है कि ये हमने क्या किया, और हमने सोचा इसका कोई कुछ नहीं सुनेगा, कुछ भी नहीं होगा। और जो हमने एक तरह से वादा खिलाफी की है, वादे तोड़े हैं, या पर्यावरण को नकार दिया और सोचा कि कुछ नहीं होगा, हम तो मतलब स्कॉट फ्री चले जाएंगे, ये 2-4 लोग एक पहाड़ के कोने में क्या बोलेंगे। तो अब उन्हें बहुत सोचना पड़ रहा है मेरे ख्याल से कि हमें ये सोच समझ के उठाने चाहिए कदम, चाहे वो पर्यावरण के बारे में हो या लोकतंत्र के बारे में हो या फिर सच्चाई के बारे में हो। आप, देश की जनता जुड़ी हुई है एक दूसरे से, कोई किसी कोने में है इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आवाज कहीं तक नहीं पहुंचेगी, ये पहाड़ों में ही दबे रह जाएंगे। पूरा देश जुड़ जाता है आज, ऐसे तकनीक हैं, सोशल मीडिया है, चाहे वो मीडिया पे जितना भी काबू कर लें, मगर जो सामाजिक माध्यम लोगों ने खुद को बना दिया उससे मेरे ख्याल से तो जितना भी कंट्रोल मेन स्ट्रीम मीडिया रहा हो, लगभग पूरे भारत तक ये संदेश पहुंचा। ऐसा कल को आपके प्रांत में, आपके राज्य में भी हो सकता है। ऐसे ही अगर हम जुड़े रहें और आवाज एक दूसरे के लिए उठाएं तो अच्छे जो राजनीतिक हैं उनका मनोबल और बढ़ेगा, जो शायद इस फैसले में भी शायद एक तरह से वो कॉन्शियंस कीपर्स रहे हों, जिन्होंने याद दिलाया हो, खबरदार किया हो सरकार को या ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उनको बल मिलेगा कि हमने कहा था ये आप गलत कर रहे हैं, और देखिए पूरे देश में इस पर आवाज उठाई जा रही है। तो अच्छे राजनीतिज्ञों को, अच्छे पॉलिटिशियंस को इनसे बल मिलेगा। जो जल्दबाजी में सब चलता है बोलने वाले हैं, उन पर और भारी पड़ेगा ये कि आप लोगों के वजह से पार्टी और देश दोनों बदनाम हुआ, और इस तरह से हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है, और ये बहुत नेगेटिव जा रहा है लोगों में। ऐसा संदेश जाए, हमें इस तरह से एकजुट होके आगे भी चलना होगा। चाहे वो दक्षिण में कहीं समस्या हो या उत्तर में हो या पूरब में हो या पश्चिम में हो। तो मैं यही चाहूंगा कि एक तरफ तो लद्दाख के साथ रहें जुड़े जब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है, दूसरी तरफ हम आगे के ऐसे मुद्दों पर भी एकजुट रहें, आवाज उठाएं। और क्योंकि लोकतंत्र है तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। और वही सबसे अच्छा भी होगा जब सरकार को ये पता चले कि आज के इस जमाने में एक दो मीडिया पर काबू कर लेने से कुछ नहीं होता है। लोग बिल्कुल सचेत हैं, जुड़े हैं एक दूसरे से, एकजुट हैं, यूनाइटेड हैं। तो ये संदेश मेरे ख्याल से जाना चाहिए। अब लद्दाख की बात करें तो हम यहाँ पर कई कदमों में इसे चरणों में देख रहे हैं। जो पहला चरण था 21 दिन का, वो अभी फिलहाल के लिए खत्म हुआ है। तो अभी महिलाएं वहां पर बहुत ही अ, जज्बे और मनोबल के साथ डटी हुई हैं। अभी महिलाओं का चल रहा है, अभी 5 दिन में वो भी खत्म होगा क्योंकि उनका 10 दिन का है। उसके बाद युवा, यूथ, स्टूडेंट्स, उन सब का होगा। और फिर जो धार्मिक गुरु लोग हैं वो भी, धर्म और पर्यावरण का तो सदा से बहुत बड़ा रिश्ता रहा है। हम्म, तो पर्यावरण के संरक्षण में वो भी बहुत सक्रिय हैं। तो अगर जरूरत पड़े तो उसके बाद फिर एक नया चक्र शुरू होगा जिसमें मैं खुद दोबारा से या 21 दिन या उससे भी लंबा करने की तैयारी कर रहा हूं। मगर हम यही कहते हैं कि उम्मीद है इतना दूर हमें जाना ना पड़े। जो अभी के सरकार है या जो गुट है जो अभी
रूलिंग पार्टी है वो या जो भी और गुट हैं, वो अगर लद्दाख को एक एश्योरेंस देते हैं, रिटर्न कानूनन वैध एक आश्वासन या लिखित समझौता, जिसमें ये कहा जाए कि जो भी अलायंस पावर में आए वो इस वचन को पूरा करेगी, तो अभी हमारा ये मांग है। क्योंकि अभी ऑफिशियली आधिकारिक रूप में सरकार घोषणा नहीं कर सकती है, क्योंकि आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू है। तो ऐसे में हम ये कह रहे हैं कि जो जो गुट आ सकते हैं शासन में, वो ये आश्वासन दें लिखित और कानूनन मान्य कि हम ये करेंगे। तो एक ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा इस चुनाव में भी कि सरकारें जनता की और भविष्य की सोचती हैं। नहीं तो बहुत बुरा संदेश ये जाएगा कि पिछले चुनाव में आपने जो वादा किया उसका कोई असर नहीं होगा, अगला सरकार जो भी करे। तो बहुत लोग हमें ये बोलते हैं कि आप ये अभी क्यों कर रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। हम कहते हैं कि अभी ही करना जरूरी है, क्योंकि अभी वो वही सरकार है जिन्होंने वे वादे किए, जिनको जवाबदेह होना चाहिए, जिन्होंने किए। अगले सरकार तो कह सकती है ये हमारे वादे नहीं हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अभी वो ये आश्वासन दे। दूसरा, अभी वो सबसे नाजुक हालत में है, क्योंकि एक नए चुनाव में जा रहे हैं। तो जो भी लोग उंगली उठाएंगे कि आप लोगों ने वादे तोड़े हैं, तो उन पे असर होगा। नहीं तो वो जब खत्म हो जाए तो और 5 साल उन्हें कोई फिक्र नहीं होगी। अगर उनका दिल साफ ना हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है, अब हम शासन में आ गए हैं। तो अभी हम इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि अब सबसे वो संवेदनशील होते हैं, अभी उनके कान सबसे तेज चलते हैं राजनीतिज्ञों के चुनाव के दौरान। और जनता भी इस समय सुनने में और बोलने में ज्यादा सक्षम होता है, क्योंकि उनके बातें ज्यादा चलती हैं। तो इन सब को देखते हुए हमने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट और नो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वी आर गोइंग टू होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए हमने ये 16 तारीख के बाद भी जारी रखा। बहुतों ने हमें ये नसीहत दी, ये सलाह दी कि आप 16 तारीख से तो मॉडल कोड है, आप लोग बंद कर दीजिए। तो हम कहने लगे यही तो वो चाहते हैं, किसी तरह हमें घुमा फिरा कर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तक वो बहलाते रहे कि अगले मीटिंग में होगा, अगले मीटिंग। आपको पता होगा या ना हो तो लगभग 15 मीटिंग्स कराए, हमारे लद्दाख के नेताओं से लगभग 15 मीटिंग्स कराए, जिसमें हर बार उन्हें दिल्ली जाना पड़ता था अपने खर्चे से। पहला मीटिंग जो कि हिल काउंसिल का जो इलेक्शन यहाँ होने वाला था, उसको जब उन्होंने बॉयकॉट किया तो सरकारी विमान भेजा गया नेताओं को लेने के लिए, आपके साथ हम बात करेंगे, कृपया यहाँ आइएगा दिल्ली में। तो सरकारी छोटे से विमान में उन्हें ले गए। उसके बाद से उनका कोई पूछताछ नहीं है, और खुद से जाना पड़ता रहा कोई 15 बार। कभी ये कहते कि आपके दल को जो चाहिए वो हमें लिखित में दे दें, जैसे लिखित में नहीं दिया हो। कभी ये कहते कि आपका दल कुछ ज्यादा ही बड़ा है, छोटा बना दीजिए। कभी ये कहते कि आपके छोटे से दल में वकील कोई नहीं है, हम अगली बार वकील लाएंगे, कानूनन सलाह देंगे। तो ऐसा करते करते वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तक ले आए 4 मार्च तक। जब 4 मार्च आई और 10 ही दिन बचे थे, तब उन्होंने साफ कर दिया कि अब हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। तो एक तरह से एक चौराहे पे छोड़ देना चाहते थे, और शायद उन्होंने सोचा कि इसके बाद वो थक कर हार कर चुप रहेंगे और अगली सरकार जो चाहे वो कर सकती है। मगर 6 मार्च से ये अनशन का सिलसिला चला, और उसके साथ पूरे लद्दाख के लोग जुड़े जिस तरह से जुड़े, और उसके बाद फिर जिस तरह से आप लोग जुड़े पूरे देश से, अलग अलग जगहों से, एक तरह से लद्दाख मित्रों का एक दीवार सा, समूह सा। और उससे प्रेरित होकर जितने लोगों ने लेख लिखे, फीचर्स बनाए, यूट्यूबर्स यहाँ चले आए, सपोर्टर्स, एक्टर्स, सोशल वर्कर्स यहाँ चले आए, जिसको हम वैसे थोड़ा वो कर रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे कि आप यहाँ ना आए, अपने अपने जगह से कीजिए। फिर भी बहुत चले आए, और ये एक लहर सा बन गया। उससे फिर अब हिमालय भर में, पिछले दिनों हिमालय के संरक्षण के पूरे जो संस्थाएं थी वो दोबारा से अपने आप को सक्रिय करके
एक साथ आवाज उठाने लगे। ऐसे बहुत से संस्थाएं, बहुत से व्यक्तिगत रूप में लोगों ने, लेखकों ने जो आवाज उठाई, उससे एक बहुत बड़ा लहर चल पड़ा है, जिससे शायद सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा होगा कि ये शायद चुनाव के समय पे हमने अच्छा फैसला नहीं किया है। अभी भी हम ये कहते हैं समय है दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए, एक अच्छी कहानी बन के हम उभरें कि जिसमें हैप्पी एंडिंग होता है, कि अंत में वादे बराबर हुए और पर्यावरण को भी और संस्कृतियों को भी बचाया गया और लोगों की दोबारा से सरकार में, नेताओं में विश्वास जागी। ऐसी कहानी हम चाहते हैं। इसका जो एंडिंग या इंटरवल जो है वो हो, और इसमें हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो अपना याद दिलाते रहेंगे जब तक उन्हें याद ना आए, और जितना देर होगा उन्हें नुकसान और ज्यादा होगा, क्योंकि लोगों को जो बहुत बहुत आदर करते थे सरकार और नेताओं को, उन पे भी सवालिया निशान उठना शुरू हुआ है कि कैसे, अगर सच्चाई पे चलने वाली सरकार है तो वादे करके ऐसे कागज फेंक के कैसे चले जाएंगे, या फिर सिर्फ कुछ औद्योगिक इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति हैं, अमीर हैं, उनके लिए पूरे देश के हिमालय को कैसे बेच देंगे? उनके लिए सच और झूठ को आप कैसे दांव पे लगा देंगे? दो चार लोगों के लिए पूरे लद्दाख को? क्योंकि अभी यही उभर के आ रहा है कि ऐसे पलट कैसे गए, जब इतने साफ साफ लिखित में वादे किए गए, मिनट्स में, सरकारी मीटिंग्स के मैनिफेस्टोज में है, तो फिर बदले क्यों? तो यही सबको समझ आ रहा है कि सौदे हो चुके हैं शायद औद्योगिक गुटों के साथ, जिसमें लेना देना हो चुका है। तो अब वो लद्दाख को बंद या संरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो जितना प्रेशर उन औद्योगिक गुटों पर, सरकार पर है, उतना ही प्रेशर हमारा भी हो, तब फिर वो संतुलित प्रेशर होगी तो सरकार दोबारा से निर्णय कर पाएगी। नहीं तो उनका प्रेशर हो, उनका पैसा और हमारी खामोशी हो, तो उनके लिए तो साफ रास्ता यही बनता है, इनको ठुकराओ, उनको जो हमने वादा किया है दो। तो सरकार हमसे वादा पूरा करने के बजाय उद्योगपतियों से वादा पूरा करने में लगे रह जाएगी। तो आप लोगों के आवाज और आपसे प्रेरित होकर पूरे देशवासियों के आवाज से ही हमारी आवाज शायद उन उद्योगपतियों के बराबर, इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, तो फिर सरकार को दोबारा सोचना पड़े कि आवाज और दबाव वहां से है तो यहाँ से भी है, हम नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो अंतिम कहानी का पार्ट है, वो हम चाहते हैं एक अच्छा सा खुशनुमा सा हो, हैप्पी एंडिंग हो। और उसके बाद फिर ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे जो अलग अलग प्रांतों में ऐसे हो रहे हैं स्थानीय तौर पर, जो तबाहियां हो रही हैं, जो कल को ना देख के आज को, क्योंकि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का सबसे बड़ी एक कमी है कि 5-5 साल का ही सोचते हैं वो, और हम जीते हैं बीसियों, मतलब साल, हमारे जनरेशन पुश। तो उनका तो कभी वो सोचते नहीं है, उनको बाध्य भी नहीं किया जाता है। तो अब ऐसे उदाहरणों से शायद सरकार को सिर्फ 5 साल के काल नहीं, आगे का भी सोचने पे हम मजबूर कर पाए। तो वही सबसे अच्छी लोकतंत्र की एक मिसाल होगी, उदाहरण होगी। ये सिर्फ भारत में नहीं है, पूरे दुनिया में लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी वो क्लाइमेट चेंज के साथ कोप नहीं कर पा रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज दशकों में होता है और ये सरकारें 5-5 साल के। तो इसलिए हमें भारत से ऐसे उदाहरण देने होंगे कि जनता ने मिलकर ऐसे फैसलों को बदलवा दिए और कहानी अच्छे शक्ल में खत्म हुई, हैप्पी एंडिंग जो कह रहे थे। और फिर हम आगे आगे बढ़ते रहें, और ऐसे जहां जहां केसेस हों उन पर भी हम जोर देते रहें। सोनम आप म्यूट पे चले गए। सोनम जी आप म्यूट पे हो। सोनम सर जी आप म्यूट म्यूट मीना, हो गए सर। म्यूट पे हो, म्यूट पे। ओके ओके, जस्ट एक मिनट, एक कॉल आ रहा था, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है।
हाँ, तो अगला हमारा अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पश्मीना मार्च। आप लोगों ने तो फॉलो किया होगा, हम कोशिश कर रहे हैं जैसा महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया शांति का, उसी पे हम चल के इसे हासिल करें, क्योंकि वो सबके लिए संभव है, जहां भी आपके यहाँ हो, कहीं भी हो। अब हम कहीं किसी को और को दुख दें, पीड़ा दें, बंदूक उठाएं, ऐसा तो हम विश्वास भी नहीं करते हैं। सबसे जो शक्तिशाली हथियार है वो शांति का है, वो अनशन का है, खुद पे दुख देने का है। तो इस कड़ी में जिसे सत्याग्रह कहा गया, सच्चाई को पकड़ के हम आगे बढ़ें और फिर सबसे बड़ी ताकतें भी झुक जाती हैं उसके आगे। तो इस प्रक्रिया में हम अनशन पे रहे, कोई 21 दिन, कोई 10 दिन, कोई 9 दिन, कोई 8 दिन। पुणे से एक सज्जन थे जो 10 दिन रहे। आप लोगों में से भी हमें बहुत यहाँ पर मनोबल मिला इसका। और लद्दाख में तो बहुत रहे लोग, इतने बड़ी संख्या में लद्दाख के इतिहास में कभी नहीं रहे। और शायद हिमालय के समर्थन में इतने लोग भारत भर से भी शायद कभी ना रहे हों। तो ये बहुत ही वो था, हौसला अफजाई जिसे कहेंगे, प्रेरणादायक थी पिछले दिनों की। तो अगला जो है, हम अनशन के बाद अब मार्च, जैसे दांडी मार्च गांधी जी ने किया था ब्रिटिश को ये दिखाने के लिए कि आपके पॉलिसीज के वजह से क्या हो रही हैं, लोग नमक तक नहीं ले पा रहे हैं। उसी तरह ये दिखाने के लिए कि आपके पॉलिसीज के वजह से हमारे चरवाहे, जो दुनिया में सबसे मुश्किल जगहों में रहते हैं और सबसे कीमती रेशा जो है वो उत्पादन करते हैं, पश्मीने का। पश्मीने से महंगा दुनिया में लगभग कोई रेशा नहीं, मगर जो यहाँ के चरवाहे हैं उनसे बुरे हाल में भी शायद कोई नहीं रहता होगा, जो सबसे कीमती रेशा बनाते हैं। तो उनकी हालत क्या हो रही है वो वास्तविकता दिखाने के लिए हम वहीं पे जाएंगे, और सरकार को भी और देश भर को भी, दुनिया को भी ये दिखाएं कि ये चरवाहे किस तरह से अपने चरागे खोते जा रहे हैं। एक तरफ तो बड़े बड़े उद्योग और वो बिजली के परियोजनाएं आ रही हैं जो उनके, आप यकीन नहीं कर सकेंगे, मतलब दिल्ली के बराबर के शहर जैसे वो चरागे ले जा रहे हैं। 40 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर का एक बड़ा सा पैच अभी वो ले जा रहे हैं उनसे, जो कि एक अच्छे खासे शहर का जितना साइज है। तो उस पे वो उनसे बिना समन्वय के आप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे बिजली परियोजना आएगी, इस तरह से निकाले जा रहे हैं वो, क्योंकि वो कमजोर हैं, उनका उतना क्या पहुंच नहीं है, तो उसका फायदा लेते हुए। तो हम ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। हम जरूर ऊर्जा देना चाहते हैं, भारत को फायदा पहुंचे लद्दाख पे अगर सूर्य ऊर्जा है तो, मगर वो लोगों को नुकसान कम और अ, औरों को फायदा ज्यादा, लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को नुकसान कम, ऐसे तरीके से उनसे समन्वय से हो, तब तो वो विकास है। वरना उनको तो बर्बाद होके, जो हजारों सालों से उनकी परंपरा है उसको बिखेर कर, उनको शहरों में कुलियां या मीनियल जॉब्स में छोड़ के, मतलब कहिए भीख मांगने पे छोड़ के, आप क्या बिजली उत्पादन करेंगे और उस बिजली का आप किस दिल से प्रयोग करेंगे कि किसी के परंपरा को तोड़कर, किसी के घोंसले को तोड़कर आप बिजली ले रहे हैं लद्दाख से। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ऐसे प्रावधान जैसे 6वें शेड्यूल में है, तो वो ऐसा नहीं कहता है कि लद्दाख कोई बिजली नहीं देगी। वो ये कहता है कि लद्दाख में जो लोग, यहाँ की जनजातीय लोग हैं, उनसे पूछ के कुछ भी कर सकते हैं, बिना पूछे नहीं कर सकते हैं। इतना मांगना तो कोई गलत बात नहीं है कि हम आपके साथ मिलके आपको जगह देंगे, वहां देंगे जहां नुकसान कम होता है। तो वो हम दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ उनका हालत ये है कि उनके चरागे, मतलब हजारों स्क्वायर किलोमीटर्स में जा रहे हैं, और ऊपर से हमारे नेतागण कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, 1 इंच भी नहीं गया। तो मतलब उनको तो आह कहने की भी हक नहीं रखी है हमने। जो दर्द हुआ उसकी आह कहें तो भी वो कहते हैं ना, हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल किए जाते हैं, चर्चा नहीं होती।
तो वही हालत है अभी चांगतांग के जो नोमैड्स हैं उनका। तो उनकी हालत को देखने के लिए हम 7 तारीख को, 7 अप्रैल को, रविवार को जाएंगे। तो उसमें आप लोग भी शामिल वर्चुअली जरूर होइएगा, क्योंकि हम इसे लाइव करेंगे। और शायद हमें नहीं जाने दिया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, जहां तक जाने दें उसी में सरकार का अपना पक्ष उस जवाब में ही दिख जाएगा। अगर सरकार को सच में कुछ भी छुपाने को नहीं है, जिस तरह से वो चरवाहों के चरागे छीन रही है, या जितना उन्होंने चीन को गंवा दिया है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो खुली छूट देंगे जहां तक पहले जाते थे वहां तक जाने के लिए। अगर उन्होंने बहुत कुछ छुपाया है तो वो कहीं से हमें आगे नहीं जाने देंगे, और वो रोकना उनका अपने आप में एक बयान होगा कि हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, हमने बहुत खोया है या जो भी हुआ है। या फिर जो बिजली परियोजनाओं को दे रहे हैं वो आप ट्रांसपेरेंट हैं, साफ हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं तो सबके सामने होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो शायद रोकेंगे हमें। तो ये हम देखेंगे 7 अप्रैल को। इसमें हम आप सबको जुड़ने के लिए कहेंगे। और दूसरा हम ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ लद्दाख में पश्मीना मार्च ही क्यों, बंबई में ऐसे ही कुछ विकास के नाम पर विनाश हो रहे होंगे, दिल्ली में हो रहे होंगे, जंगल के कटाव में, या नदियों को जो खनन हो रहा है या उसका बर्बादी हो रहा है, वो आप दिखा सकते हैं अपने मार्च में। यहाँ हम पश्मीना मार्च कह रहे हैं, वहाँ आप कोई और मार्च कर सकते हैं। जहां जहां ऐसी बातें लोगों के सामने लाने की जरूरत हो वहां आप लोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, कोई जबरदस्ती या जरूरी भी नहीं है कि हम कुछ दिखाएं ही। तो जहां ऐसी उदाहरण है वो हम सरकार और लोगों के सामने उजागर करें, दिखाएं। ये हमारी उम्मीद है 7 तारीख के लिए। तो ये अगला हमारा स्टेप है। अगर आप लोगों में से भी ऐसे कोई प्लान्स हैं या सोच रहे हैं तो जरूर बताइएगा। हम सब मिलके इस तरह की जागरूकता लोगों में लाएंगे। और आज के दिनों में जो लोगों का मूड है वो सरकार के लिए बहुत मायने रखता है। जब चुनाव हो रहे हैं तो लोगों को अपने मन की बात बताने की सबसे बड़ी अवसर है ये। जैसे किसी ने एक बड़े उसमें कार्टून में लिखा था, ये चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में वो आपके चरणों में है, उसके बाद आप उनके चरणों में हैं बाकी 5 साल। तो अभी वो आपके चरणों में है, पहला चरण है। इस चरण में ही आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि क्या आपको विकास में चाहिए और क्या नहीं देखना है आपको। तो सुनने वाले अभी ज्यादा मिलेंगे, उसके बाद 5 साल के लिए शायद बहुत कम मिलेंगे। तो इसी बातों के साथ मैं आपको थोड़ा सा ये अपडेट दे रहा था, और उम्मीद करता हूँ हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। बाकी मेरी अपनी सेहत वापस आ रही है अभी। 5 दिन के बाद मैं सामान्य खाना खाने लगा हूँ, क्योंकि पास में जाना मुश्किल होता है, वापस आना उतना ही मुश्किल होता है कह रहे हैं। तो इसलिए बड़े ही कद्र के साथ, केयर के साथ मैं नॉर्मल लाइफ में आ रहा हूँ, मगर शायद फिर दोबारा जाना पड़े तो उसकी तैयारी में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। धन्यवाद सोनम जी। हम आप सबको अपॉर्चुनिटी देंगे क्वेश्चन पूछने का या कुछ कमेंट करने का, बट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट लीजिए। उसके पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि लास्ट कुछ दिनों में मेरे को बहुत सारे जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने बोला कि इंडिया के नोन हिस्ट्री में लास्ट 20-30 साल में ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट मूवमेंट नहीं हुआ जिसने पूरे इंडिया को अट्रैक्ट किया हो, जिसने पूरे इंडिया को जोड़ा हो। और ये लद्दाख के मूवमेंट ने बहुत सारे एनवायरनमेंट मूवमेंट्स को एक ताकत दी है, एक नया जोश दिया है। और इसीलिए 7 तारीख इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सब साथ में मिलके अपने अपने शहरों का भी विकास के नाम पे जो विनाश हो रहा है या एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी इश्यूज बन रहे हैं वो साथ में करते एक बड़ा नॉइस क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज आज की तारीख में ये जो कंज्यूमरिज्म, कॉर्पोरेट करप्शन, सेलिब्रिटी जो विनाश करने का प्रचार कर रहे हैं, हमको उसके अगेंस्ट अपना एक नॉइस क्रिएट करना होगा जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन पे काम करें। और इसीलिए 7 तारीख को आप सब लोग मिलके जो भी अपने एरिया में कर सके, सिटी ग्रुप मिलके या आपका एनजीओ हो, आप छोटे ग्रुप में हो, इंडिविजुअली हो, बिकॉज हर जगह पे हम देख रहे हैं कि
विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। गार्डन जो अच्छे खासे है उसको पूरा तोड़ के फ्लैट कर दिया जाता है, लाइट लगा दी जाती है कोई चीज के कारण। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें आप उसको हाईलाइट कीजिए। आई सपोर्ट वांगचुक, सेव लद्दाख, विकास के नाम पे विनाश, ऐसे हैशटैग यूज करके आप शेयर कीजिए। बिकॉज हम जितना बड़ा नॉइस क्रिएट कर पाएंगे ज्वाइंटली ये हफ्ते में, स्पेशली 7 तारीख में, इससे अट्रैक्शन होगा, इससे लोग नोटिस करेंगे। बिकॉज आज की तारीख में जो लोग उस तरफ है, जो इनको ये पता ही नहीं है पर्यावरण और सोशल इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट, वो उनको लगता है कि ये चीज का कोई मतलब नहीं है। और हमको ये एजुकेशन अपने ये माध्यम से लाना है, बिकॉज इट ऑल्सो गेम ऑफ चेंजिंग द नरेटिव। जो नरेटिव 100-200 साल से हमारे ब्रेन में चला गया है कि डेवलपमेंट से सबका भला होगा, ये एक नरेटिव है जो हाईली एजुकेटेड एंड रिच पीपल बिलीव करते हैं कि ये ट्रुथ है। जबकि ये नैरेटिव है खाली जो हमें सिखाया गया है। हमको ये नैरेटिव को भी चैलेंज करना है। तो ये मौका है अपने लिए जुड़ के ये रेवोल्यूशन लाना है, इसको बड़ा करना है और नैरेटिव को भी चैलेंज करना है। विद दिस वी विल टेक अ पॉज हियर एंड आप लोग जो भी हाथ ऊपर करेंगे आपको 30 सेकंड मिलेंगे अपना पॉइंट रखने के लिए, नॉट मोर देन दैट प्लीज। हाँ उदय कुमार जी बोलिए। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आई एम उदय कुमार फ्रॉम पटना। मैंने भी आपका एक दिन का अनशन में सपोर्ट किया था 24 को। मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक मेरे को वैसे इसमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हम डेवलपमेंट कर रहे, अब हम अभी डेवलपमेंट लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं, बट चाइना साइड में भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एंड वहाँ से भी पॉल्यूशन होंगे। तो शुड बी नॉट मेक एन इंटरनेशनल प्रेशर कि हम दोनों साइड से ही इसको कंट्रोल करें। एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? ओके हेलो या जी, सॉरी मैं कॉल पे था। हाँ, तो इंटरनेशनलाइज फिलहाल तो हम ना करें सोच रहे थे, क्योंकि अ, अभी सरकार के साथ बातों में हैं, तो हम इस जो जो उतना डिग्निफाइड नहीं है कि आप वादे करें और तोड़ दें, इसको हम उतना इंटरनेशनलाइज ना करें बेहतर समझ रहे थे। हाँ, जो इकोलॉजिकल इश्यूज हैं उसको ग्लोबली समझना जरूरी है कि आजकल जो एमिशन और पोल्यूशन है उनके कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो करेक्ट। उस तरह से देखें तो हाँ, हमें पूरे दुनिया से बात करने की जरूरत है। मगर जो भारत की अंदरूनी इश्यूज हैं उसे हम इंटरनेशनलाइज ना ना करें, ऐसा हमने सोचा, इसलिए फिलहाल उस तरह से नहीं किया है। बाकी तो सिक्योरिटी के कंसर्न से ही हम ये कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख में इतना सारा जमीन चला गया है, और उसको अगर हम चुपके से एक्सेप्ट करके भेजें तो बैठें तो दूसरा साइड और एनकरेज होगा, दे विल एनक्रोच इवन मोर। तो हम ये देश के सामने कम से कम लाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। इंच नहीं, किलोमीटर्स में यहाँ के चरागे चले गए हैं, एंड वी शुड नॉट स्टे साइलेंट, क्योंकि हमारे सेना सक्षम है जवाब देने में, मगर राजनीतिज्ञों ने कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो वो बिल्कुल पैरालाइज हो गए हैं सैनिक। वो जवाब नहीं दे सकते हैं। जब लीडर्स कहें कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो कैसे स्टैंड लें? तो एक तरह से हम इंटरनली एज इंडियन सिक्योरिटी इशू एंड इंडियन इंटरनल इशू फिलहाल इसे देख रहे हैं। हम नहीं को चाहते कि ये उस तरह से इंटरनेशनलाइज हो। एज इकोलॉजिकल इश्यूज, हाँ, इसकी हर जगह से देखने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी बाउंड्री का मतलब नहीं है जब इस तरह के एमिशन की बात हो। एंड सर, और रुको सिक्योरिटी डेवलपमेंट, उदय 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 जी इज बस इट बस आल्सो? बस उदय जी बस महिमा जी ओके, आप थैंक्स सर, बोलिए या थैंक्स 30 अ सेकंड्स प्लीज, नॉट मोर देन दैट। और अगर 7th का कोई प्लान करे उस पर कुछ चर्चा करना है तो वो भी प्रेजेंट कर सकते हो महिमा जी। Good morning, sir. My name is Mahima and I'm from Bangalore. First of all, glad to see you healthy and getting back on your diet plans and everything. My question is, you raised a concern about environmental representative in our parliament. So what we can do to make it happen in the recent decade, and if it happens in the recent decade, will you be our representative in the parliament? That's not so seriously the point, just that we should have nature representatives. Perhaps that needs an amendment in the constitution, but it will make India one of the most progressive
progressive nations when it comes to nature. So I'm actually waiting to see which nation does it first. Could it be India? But it will have to have some amendments, like they had amendments to have women the right to vote, the blacks had the right to vote. There were amendments. Similarly, we should, and nature representatives from different regions, different habitats, different people should represent, and they should not be very few in number that I am one person and that's done the service to all of nature. No, each region should have adequate representation of nature, both living and non-living plants and animals, and that's when we'll have true democracy. So let's see. It's not a very quick decision. It will take some time, but sooner rather than later, this will be a norm, I would like to believe. Thank you so धन्यवाद much, जी। sir. तपस दास जी कोलकाता से। हाँ, नमस्कार। मैं तापस दास, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल से। मैं दो बात सिर्फ कहना चाहूंगा। एक, हम लोग आप लोगों के साथ हूँ, इसीलिए क्यों हम लोग सुंदरवन को बचाना चाहते हैं। हम लोग मानते हैं हिमालय बचेगा तभी सुंदरवन बचेगा, सुंदरवन बचेगा तो बंगाल भी बचेगा। ये एक बात। ये साथी ने ठीक कहा कि इस समय आपके जो लड़ाई है वो पूरा देश को एकजुट किया है। और मैं जोड़ना चाहूंगा कि 2018 में गंगा को बचाने के लिए स्वामी सानंद जी जब अनशन किए, 111 दिन अनशन के बाद उनका जो शहादत हुआ, उस समय भी कुछ लोग दुनिया से, देश भर से जुड़े थे, लेकिन उसको हम लोग आगे ले जा नहीं पाए। लेकिन आज का जो तारीख है, इसमें हम लोगों को जोर देना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन की तरफ नहीं देखते हुए हिमालय से सुंदरबन तक हर जगह एक साथ एक ही जुट होके हम लोग बात करें, इसको हम लोग कोशिश करना है। और उससे कैसे हम लोग जोड़ पाए, जैसे हिमालय के जो साथी जो कैंपेनिंग कर रहे वो भी आगे है और उसके साथ। और मैं आपको ये बात भी रखना चाहूंगा कि बंगाल में एक कोई बड़ा मूवमेंट सिर्फ नहीं, जहां जहां पर्यावरण का मूवमेंट चल रहा है, कहीं नदी बचाने के लिए मूवमेंट चल रहा है, कहीं जंगल बचाने के लिए चल रहा है, हर जगह से लोग जुड़ रहे हैं। आज शाम को हम लोग बैठेंगे और 7 तारीख कहाँ का क्या क्या प्रोग्राम होगा, इसके सॉलिडारिटी में 7 तारीख पश्चिमी मार्च के तहत और बंगाल से, पूरे बंगाल से हमें लग रहा है कि 8 से 10 जगह भी ऐसे पश्मीना मार्च के सॉलिडारिटी में और प्रोग्राम हम लोग करेंगे और आगे भी जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। आप म्यूट है दिलीप। एक सवाल कई लोगों से आ रहा है कि हम 7 तारीख को 20 लोग लेके, 50 लोग लेके लद्दाख आएंगे, आपके साथ बॉर्डर मार्च करेंगे, तो आप क्या कहना चाहते हैं? उनको आने का एंकरेज किया जाए या और कोई तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा कि अपने अपने जगह पे आप अगर समर्थन जताएं या अपने जो समस्याएं हैं उन्हें उजागर करें तो बेहतर होगा, क्योंकि लद्दाख बहुत दूर है, अभी रास्ते भी पूरी तरह नहीं खुले हैं। हवाई जहाज से आए तो पर्पस और डिफीट हो जाता है, और फिर कितना जाने दें उसका भी कोई वो नहीं है। 10 किलोमीटर पे रोकते हैं या 100 किलोमीटर पे रोकते हैं, तो ऐसे में लद्दाख आना थोड़ी ज्यादा वो होगी और तकलीफें भी ज्यादा होगी, और हमारे लिए व्यवस्थापन भी काफी आसान नहीं होगा, क्योंकि ठंड अभी भी बहुत है, सब जीरो है। किसी के सेहत को कुछ हुआ तो वो अपने आप में एक समस्या बन जाएगी। तो ये अभी अभी फिलहाल अपने अपने जगहों से आप करें। मुझे लगता है कि सरकार हमें और बहुत अवसर देने वाली है। थैंक यू, थैंक यू सर। काजल जी, काजल जी आप 30 सेकेंड्स प्लीज। हाँ, तो सोनम जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 6 शेड्यूल मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज आई फील कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इस फाइट को आगे नहीं लेके जा सकते क्या? क्योंकि जब मैं यहाँ पे लोगों को बोल रही हूँ दैट आई वांट टू सपोर्ट सोनम वांगचुक, दे आर लाइक why should he be given 6 schedule? There's so many other places which don't have their better ways of getting law, so I'm not able to answer them. जी।
So though I जी, want to पहली support बात, you, I get stuck. हाँ, पहली बात तो क्या है ये सिक्स शेड्यूल। मैं तो ये कहूंगा कि जिस जिस जगह पे जो जो प्रावधान ले सकें लेना चाहिए, ताकि संस्कृति और प्रकृति को बचा सकें। अब लद्दाख के केस में सिक्स शेड्यूल बैठता है, वो इसलिए बैठता है कि सिक्स शेड्यूल जो जनजातीय संस्कृतियां हैं, जिसे हम इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन कहते हैं, ऐसा दुनिया के बहुत देशों में, ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनीज हैं, यूरोप में लैपलैंडर्स हैं, कनाडा में इनुइट्स या एस्किमोज हैं। तो उन सब को, और उनमें भारत भी एक शानदार देश है जिन्होंने वादा किया है कि हम अपने डाइवर्सिटी को न सिर्फ बर्दाश्त करेंगे बल्कि और बढ़ावा देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, रादर देन जस्ट टॉलरेट। वी आर द काइंड ऑफ कंट्री दैट encourages diversity as much। तो इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस रखे हैं कि इनके कल्चर और नेचर को हम इस तरह से बचाएंगे। तो लद्दाख के केस में जहां 97% इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन है, इट मोर देन क्वालिफाइज। नॉर्मली 50% इज इनफ। तो हम ये कह रहे हैं कि हम तो यही जो है भारत माता ने रखा है उसी को क्यों ना लें। बाकी हिमाचल में कोई और जरूरत हो तो वो लें, उत्तराखंड में और कोई लें, सुंदरबन में, और जो मुमकिन है संरक्षण के तरीके वो लें। लद्दाख के केस में ये है। तो अगर लद्दाख में सेंसिटिव इंडिजिनस कल्चर है बोल के सरकार ने कुछ संरक्षण रखा है, तो ये आर्ग्यूमेंट अच्छा नहीं बैठता है कि इनको क्यों, हमें क्यों नहीं वाला। क्योंकि कुछ, जैसे हमारे बड़े परिवार में हो सकता है एक छोटी बहन को कोई बीमारी हो, तो उसके लिए कुछ और दूध या कुछ दवा होगी। तो बड़ा भैया ये नहीं कहता है ना, छोटी बहन को एक गिलास दूध दिया, मुझे नहीं दिया, मैं क्या हूं। ऐसा तो बहुत बुद्धू बड़े भैया कहेंगे, वरना जिसको जो जरूरत है माँ ने रखा है वो देंगे। तो यही सिक्स शेड्यूल जो है ऐसे खास जनजातीय जनसंख्या के लिए रखा हुआ एक प्रावधान है। और इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई बहुत आपको, मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि इससे लखनऊ और चंडीगढ़ के लोगों को लद्दाख नहीं आने दिया जाएगा, वो लोग यहाँ आएंगे। ये तो इम्बैलेंस है। असल में ऐसे संस्कृतियों को बचाने के लिए सरकार ने ये दिया है कि आप अपने छोटे सभाएं बनाएं, जैसे असेंबली। असेंबली स्टेट में होता है, पार्लियामेंट देश में होता है, तो काउंसिल ऐसे रीजन्स में होता है जहां सिक्स शेड्यूल हो। उस काउंसिल में उनके चुने हुए प्रतिनिधि कैसा गवर्नमेंट चाहिए वैसा वो देते हैं। तो ये आजादी दी गई है कि आपका अलग सा जीवन शैली है, आपका अलग सा पर्यावरण है या हैबिटाट है, उसे आप मैनेज कीजिए, आपको हम ये डेमोक्रेटिक राइट देते हैं। तो इतनी सी बात है। बाकी उसके बाद तो वो समन्वय के साथ कुछ भी, ये भी नहीं है कि उससे विकास नहीं आएगा, उद्योग नहीं आएंगे। अगर वो काउंसिल चाहे तो वो उद्योगों को भी ला सकती हैं, इंडस्ट्री को, माइनिंग को, जो भी ला सकते हैं। मगर वो जब लाएंगे तो ऐसा माना जाएगा कि वो अगले पीढ़ी का सोच के लाएंगे, क्योंकि उन्हें यहीं रहना है। बाकी कोई बाहर से आके 3 साल के असाइनमेंट में हो तो वो पीढ़ी पीढ़ी का नहीं सोचेंगे। यही फर्क है सिक्स शेड्यूल। तो सिक्स शेड्यूल ही जरूरी नहीं है, और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम अपने प्रकृति को और संस्कृति को बचाए रख सकें। खासकर ऐसे जगहों पे जो बड़े शहर नहीं हैं, ये हिमालय के पर्वतों में या मध्य प्रदेश के जंगलों में जो संस्कृतियां हैं, जो भारत की बहुत बड़ी मूल प्राचीन संपदा है, मतलब एक एसेट है, तो उनको बचाए रखना भी एक देश का कर्तव्य है। यही है जी। So एक क्विक रुको क्वेश्चन रुको, दिलीप जी, काजल आई जी, नो काजल आपने जी, 30 सेकंड्स में। काजल जी, सॉरी, नहीं नो, सॉरी इट्स अ सॉरी सॉरी। लॉजिकल। नहीं नहीं, बट विल गिव अपॉर्चुनिटी टू अदर्स। भंवरलाल जी, हाँ, भंवरलाल जी, हाँ, अनम्यूट हमको भी करके। थोड़ा सा पूछना था सर। सर मिलेगा मिलेगा, भंवरलाल जी अनम्यूट करके बोलिए, बोलिए जी। जी नमस्कार, मैं भंवरलाल चौधरी बाड़मेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। चूंकि सोनम वांगचुक जी के इस आंदोलन से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी जो परिस्थितियां हैं, हम एक वो कोल्ड डेजर्ट है, ये थार डेजर्ट है जो पाकिस्तान बॉर्डर से बिल्कुल इसके विपरीत है। तो यहाँ भी हम गोरन गोचर को कम समुदाय की लैंड को बचाने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि कई सारी कंपनियों ने, यहाँ चंगुल सोलर की कंपनियों ने और वाइंड एनर्जी की कंपनियों ने यहाँ के पूरे
इकोसिस्टम को डैमेज किया ही किया है। और आजीविका जिस तरीके से एक स्वायत्तता का जो प्रावधान अपने संविधान में कर रखा है, इस प्रकार की जनजातियां यहाँ थार मरुस्थल में रह रही है जिनकी आजीविका सिर्फ पशुधन है, जो चीना जा रहा है। तो उसके संबंध में भी हमने यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन वरुण गोचर बचाओ के लेकर चल रहा है। तो सोनम वांगचुक जी के आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए हमने भी इसमें संडे के दिन को फास्ट रख के इस बात को जाहिर किया था कि ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट भारत में बनने की तैयारी है। तो ये अभी चाइना बॉर्डर से पाकिस्तान बॉर्डर यानी कि पूरा वेस्टर्न राजस्थान तक मतलब भारत एक होने का ये एक प्रतीक है। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुनीति SR, सुनीति जी। जी जी, जिंदाबाद सभी को और जय जगत। सोनम जी, आपको बहुत धन्यवाद इस देश की ओर से दे रहे हैं। आपने जो भी अभी एक गांधी जी के पूरे सत्याग्रह का एक रूप हमें दिखाया है और हम आपके साथ हैं। मैं जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय NAPM से जुड़ी हुई हूँ और NAPM का आपको पूरा समर्थन है। हम इस जो आप जिस विकास नीति की बात कर रहे थे, उसी विकास नीति का जो विरोध हमें करना पड़ रहा है, उस पे हम शाश्वत सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आग्रह रखते हुए हम पूरे देश भर में कार्य करते हैं। आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन और बाकी आंदोलनों की जानकारी होगी ही। हिमालय में भी काफी सारा काम हमारे साथियों ने किया हुआ है उसके नदियों बांधों के संदर्भ में। तो हम लोग जरूर, हमने इसके पहले भी आपको जाहिर रूप से समर्थन NAPM द्वारा दिया है और इसके बाद भी देते रहेंगे सक्रिय रूप से। हमने महाराष्ट्र में भी मैंने अभी लिखा, फिर भी एक बार थोड़ा सा दोहराती हूँ कि महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने एक दिन का अनशन किया जिसमें 22 जिलों से करीब 200 लोग सहभागी हुए थे। और 7 अप्रैल को भी हम पूरे देश में हमारा जितना ताकत है, हमारा जहाँ पे जनाधार है, उन सब जगह पे हमारा आपके समर्थन में जरूर कुछ कार्यक्रम होगा। ये आपको मैं विनम्रता के साथ कहना चाहती हूँ। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तैयब हुसैन जी। जी नमस्कार जी। हाँ बोलिए बोलिए। मैं दिल्ली से हूँ सर, और अभी क्या है हमारे रमजान चल रहे, तो मैं अभी वो कर नहीं पाए थे आपके साथ, फास्ट में मैं साथ नहीं दे पाए थे, क्यों उसमें 24 घंटे का होता है एक दिन का, अगर आप कहते हो जिस तरीके से। तो लेकिन ये मार्च जो रहेगा ये हम जरूर करेंगे 7 तारीख को दिल्ली में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप लोग अपने मार्चेस के तस्वीरें सेव लद्दाख या सपोर्ट हिमालयस या सपोर्ट सोनम वांगचुक या आपकी जगह का लिख के जरूर आप शेयर कीजिएगा, हम सब उसको देखेंगे। थैंक यू। संदीप अनिरुद्धन। संदीप अनिरुद्धन। हाँ जी। और कोई है? आपका आवाज नहीं आ रहा है संदीप जी। हेलो। सोनम जी। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए। नहीं नहीं संदीप जी, आपका आवाज नहीं आ रहा, आप फिक्स कीजिए। सोनम जी, आपको 2-3 क्वेश्चन और चलेंगे कि वी शुड वाइंड अप? हाँ, 2-3 क्वेश्चंस चलेंगे, छोटे ओके छोटे ओके जवाब देंगे। ओके ओके। ठीक है, राकेश मलिक। Sir, Sonam sir, first of all, I really am happy to see you healthy, coming back. I continuously followed you all these days, looking at your condition, the way you're speaking, I could feel the pain. However, sir, I am Rakesh Malik. I am a planeteer, and I represent from Pune, Maharashtra. And sir, I am also working with Professor Chetan Singh Solanki, IIT Bombay, for Energy Swaraj Foundation. And coming to 2 questions, sir, I have only 2 questions. Number one, I am connecting this Ladakh movement to the 1.5 degrees Celsius global surface temperature rise as far as the climate clock
Today is 5 years, 113 days left for the global surface temperature rise to 1.5 degrees Celsius. In the climate clock, as a lifeline, it is mentioned that indigenous land acquired or safeguarded by people is 4 crore 35 lakh square kilometers today across the globe. So when we are talking about Ladakh movement, we want to connect that to that particular aspect as a global movement, that this also comes under that lifeline where this has to be taken into consideration. That is one point at which I will like some insights from you. Second question, I personally believe all the 17 sustainable development goals by the United Nations are very, very useful and very important, which covers almost all the parameters or all the things across the globe, whatever are happening right now. So when I say about growth, I say we don't want just random growth. We want sustainable growth. So these two questions answers your perspective I want. Number one Yes, is correct. thank you. Yes, Rakesh ji, bas, Rakesh ji. yes. Thank you. Thank you. Right now we are connecting Ladakh in the Himalayas to rest of the nation, and as a second step, we'll connect the nation with the rest of the world. So let's do it stepwise, and let's do it as an environmental concern rather than promises broken and all those things do not stand India as a dignified nation. So we are trying to avoid internationalizing that part, but definitely when it comes to indigenous people's land protected and nature being given a chance, we'll connect to the rest of the world. That should be our next strategy, next steps, how to connect our movements in India first and then connect them to the world. And after all, it is about the planet. So we'll definitely do that. And similarly, we'll keep this going on for rest of the nation, as you suggested. Yeah. Thank you, Sonam ji. Thank you, sir. Yes. B. Sai Pawan Rao. Yes, sir. Sir, good morning, sir. Myself, B. Saparov from Bilaspur, Chhattisgarh. Sir, my question is that, sir, in our Chhattisgarh, we have done so many things to safeguard our forest, Hasdev. But, sir, no response come from government. Like, police also came and killed the people who are protesting or for the safeguard for forest. So, sir, what rules and regulations should be there, sir? I think the answer is about people's awakening. जन चेतना बढ़ाने की जरूरत है. जिन चीजों पे लोगों का ध्यान है उनको ज्यादा एड्रेस किया जाता है सरकारों से. अगर आपका जॉब्स है, एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है, उनको ज्यादा दिया जाता है. नेचर और फॉरेस्ट को कम दिया जाता है. तो ये बदलने की जरूरत है. वी हैव टू एजुकेट, सेंसिटाइज एंड empower ourselves to influence such leaders. It's a longer process because we have come out of material, development as the main development from the last so many centuries of deprivation. Now it is time for restoring and healing nature and the planet. So that sensitivity we have to bring among ourselves first and then among our leaders. When people care about something, the leaders start caring. Yes, sir. Amita Buch ji. Amita Buch. Yes, thank you. Yeah, thank you. I'm from Ahmedabad and I represent Socialist Party of India, Gujarat chapter. I have a suggestion that why don't we rope in the real Wangchuk, that is Amir Khan, and he may lead the campaign and we can have a continuous campaign on social media taking his placard or whatever is possible. If anybody can approach him and rope him in. Maybe we should keep these things for a little later because such people have to think about a lot of things about their own careers and professions. Those who have the
what it takes will join themselves. But people who have too many worries about their own careers and maybe other experiences from governments like ours may not immediately jump in. But if it becomes a people's movement, you will see all kinds of people will very soon join. It's That's right. But it's we not can have difficult to do, continuous but campaign on Amita ji, campaign bas, on Amita social ji, media. no further discussion. Thank you so much. We'll take last two questions and then close this. Sandeep I'm Nirudan. connected. Yeah. हाँ बोलिए. Can you hear me now? Yes, yes, yes. Oh, thank you. Sonam ji, namaste. Last week we held a solidarity event at Freedom Park in Bengaluru, and it was even well reported in the media. We are in complete support of you. Meanwhile, taking the inspiration of Gandhiji for your next step of your campaign is a great idea, which brought me to the seminal work of Gandhiji, which is Hind Swaraj. And I've been telling everybody in our community in Bengaluru and wider to read the Hind Swaraj, because this book written by Gandhiji, which is a small book in 1909, it inspired an entire generation to join the freedom struggle. And when I read it, it simply states three of the vital demands of yours. One is environmental activism, environmental sensitivity. Second is he stresses a lot on local self-government. And third, he strongly advocates a reimagination of economics and development. Since all these three are part of your campaign demands, can we evoke the idea of Hind Swaraj once again? Because Hind Swaraj covers everything, if you ask me, and Gandhiji in his sheer genius has explained all these things 100 years ago. In fact, he foresaw Okay, how Sandeep ji, बस question हो yeah. गया. Sandeep ji, let's Sonam answer. Okay, Wonderful, thank you. wonderful. भी We'll कुछ पूछना definitely चाहते हैं. do that, Sandeep ji. It's a great advice. Thank you very much. डॉक्टर धरना. अगर सर ये गांधीवादी तरीके से अगर नहीं सफल हो पाया तो क्या हम लोग जो है फिर भगत सिंह के रास्ते को अपनाया जाए? मैं बिहार से फिलहाल सर मैं गांधी गया जी था के रास्ते पे ही पिछले चलूंगा, और बहुत लोग हैं जो भगत सिंह जी की भी कस्में खाते हैं, मगर हम अपना विश्वास अभी रखें, अभी तो हमने मैं सर शुरू ही बिहार किया से है। गया था. मैं बिहार से पिछले 5 दिन पहले गया था प्रोटेस्ट में. फिर मैं वहां से कल ही अपने घर बिहार भागलपुर पहुंचा हूं. तो इन फ्यूचर अगर और भी कभी होता है ऐसा तो हम लोग सपोर्ट में रहेंगे हमेशा साथ में. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. 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 डॉक्टर धरना. हेलो हेलो. आपका आवाज नहीं आ रहा. आपका आवाज नहीं. यू आर म्यूट. मैं धम्मदीप कामले बात कर रहा हूँ सर. सभी को मेरा नमस्कार. सोनम सर नमस्कार. इट्स सो गुड टू सी यू इन गुड हेल्थ. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन पुणे एंड मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को आपकी वीडियोस दिखाई हैं, लद्दाख मूवमेंट के बारे में बताया है और बोला है हर संडे हमको ज्वाइन करने के लिए. और मैं आपको सपोर्ट अपनी रिसर्च वाटर एनर्जी एंड फूड नेक्सस एंड सिक्योरिटी इन हिंदू कुश हिमालयन रीजन से करना चाहती हूँ. सो आई रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू let's say working with you and also supporting you every step of the way that we can. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Last thing Hello. from Ashlin Ahluwalia. Hello. Thank you, Dilip ji. Am I audible? हाँ जी, हाँ जी. Yes. नमस्ते सोनम जी, नमस्ते सबको. I am from Punjab, showing solidarity to Ladakh and you. My one question is, आप क्या सोचते हो? डू यू थिंक कि हम सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटीशन डाल सकते हैं टू सेफगार्ड आवर एनवायरनमेंट एंड टू शोकेस कि हम जो सारा इंडिया है वो इंडिया में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ उसमें कर सकते हैं? कैन इट बी अ हायर अथॉरिटी एज अ सुप्रीम कोर्ट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट? सो ये मेरा क्वेश्चन है. आई एम श्योर ये पॉसिबल होना चाहिए. लद्दाख के केस में इसलिए मुश्किल हो रहा था कि ये कह रहे थे कि अगर हम कोर्ट को एक्सेस करेंगे तो वो सब जुडिस हो जाएगा और कई सालों के लिए फिर हम कुछ एक्टिवली सोशली नहीं कर पाएंगे.
तो ये इशू था, मगर नेशन वाइड सेफ गार्ड्स के लिए हमें जुडिशियल एज वेल देखना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा एडवाइस। ओके, आई थिंक सोनम, बहुत सारे हाथ और हेलो भी ऊपर है, बट आई थिंक अभी हेलो क्लोज कर देना चाहिए बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट होगा। हेलो जी, हेलो आप में से खुद ही फैसला करें, अगर बहुत बहुत जरूरी है तो पूछिएगा, अगर उतना हेलो नहीं पूछ चुके या आगे भी खुद से पता चले तो आप हैंड डाउन कर दीजिए। बहुत किसी का जरूरी है तो एक। दिलीप जी, हाँ जी, सोनम जी ने बोला कि संतोष बहुत रियली नेसेसरी है, किसी को एक दो सवाल पूछना तो पूछिए, नहीं तो कुछ ऑलरेडी बात कर चुके हैं या ऑलरेडी है तो मत बोलिए, तो एक दो क्वेश्चन ले सर लेंगे। संतोष हाँ जी, ललवानी सर संतोष ललवानी सर। हाँ जी, हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते। मैं बात कर सकता हूँ? मेरा नाम पहले सर, मैं करगिल लद्दाख से बिलोंग करता हूँ, एक स्टूडेंट है सर। मैं हम तो बाद में कर सकते हैं, पहले आप भारतवर्ष से पूरे से बात करें तो अच्छा रहेगा। वो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता हूँ सर, मैं एक मुहावरा देना चाहता हूँ सर अपनी बढ़ती जी, बढ़ती करिए। एक मुहावरा देना चाहता हूँ सर। मक चिलुक पना खर लो हेलो बजरे। अगर एक लद्दाख ही प्रोटेस्ट करेगा तो कुछ नहीं होगा। ये सब लोग इंडिया से, सब हर स्टेट से जुट कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना सर। ये एक बहुत थैंकफुल करना चाहता हूँ सर सबको। मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, स्टूडेंट के नाते सर सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ये कारगिल से स्टूडेंट हैं और आपको सबको लद्दाख की तरफ से धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक सर यू। आप मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं? Dilip ji, this is Namrata from Bangalore. I have something to discuss, that came up in Bangalore. Sir, Sonam sir, we are in solidarity with you. So in our Bangalore group, there was, one person who suggested that all of us as unity, all across India, we should send postcards to, the Prime Minister and the Home Ministry. Just wanted to discuss that with you. अच्छा, मुझे भी दोनों है। बिल्कुल, Sir, नहीं, बहुत sir, अच्छा आपने याद दिलाया। मैं भी बात करना चाहता था कि सम थिंग्स टू डू। सो एंड में मैं आपके क्यू लेके ये करता हूँ। सम थिंग्स यू कुड डू, एक तो हमने कहा कि आप अपने एरिया में ज्वाइन कीजिए, कुछ ऑर्गेनाइज कीजिए। दूसरा हम ये कह रहे थे, आपने अच्छा याद दिलाया, जो नॉर्मल येलो पोस्ट कार्ड मिलता है सारे डाक खानों में, पता नहीं 1 रुपया होगा कि कुछ होगा, उस पे अगर आप लोग एक भारी वो शुरू करें कि एक प्रधानमंत्री जी को, एक गृह मंत्री जी को लद्दाख और देश में प्रकृति को बचाने में सहयोग करें, वादे पूरे करिए वाला एक संदेश लिख के दें। वहां पर अगर हजारों के तादाद में ऐसे येलो कार्ड्स पहुंचे तो उसका एक अपना सिंबॉलिक बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो वैसे भी हम ये एक नेशन वाइड अपील करना चाहते थे, आपने अच्छा याद दिलाया। अपने अपने ग्रुप्स में जरूर ये सम ऑफ द थिंग्स यू कुड डू अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। सोनम, जस्ट टू ऐड, sir, सांगली Sonam ग्रुप sir, I ने just सांगली ग्रुप ने ऑलरेडी ये किया है, लगभग 100 के आसपास लोगों ने, बट हम बाकी सिटीज में भी करेंगे। गो अहेड प्लीज। नहीं, तो अभी क्या करना है ये बताना है हमें। Good afternoon. This is Samita Kaur from Punjab. I run a group called We Support Our Farmers, and I've also involved in a lot of environmental activities. I had launched a campaign for Mattewara Forest for email campaign. In that, we had shared the content. I had spoken to Dilip ji also. So can I, from my own personal experience, it is it okay with you if we start an email campaign? Yes, but the card will be more physical, more visible, and will carry more weight on the people. But definitely, we also urge you to follow it up with an email to the Prime Minister and the Home Minister. But something to do is interesting for people to buy a pack of 10 cards and share it with friends and make them write. So each one buy 10 cards and have it sent to the ministers and prime Sonam minister sir, would be a very good. Sonam sir, I have just one request. So
it is just started. It is starting as a simple thing, but one endorsement from you on your Instagram page, or Friends of Ladakh Instagram page, saying that nationwide, please send. That will Yes, create a better we'll do impact it. than each of us We'll doing in do our it. individual groups. Yeah. We'll Thank do you it so much, sir. during the whole week. We'll do it. You all please support it on ground with the actual, Yes, sir. और एक चीज moving the में people. ऐड करना चाहता हूँ कि हमको बहुत सारी चीजों के लिए सोनम जी का या दिलीप का या किसी का भी अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है. इट इज अ सेल्फ इनिशिएटेड मूवमेंट. सो अगर आप कुछ चालू कर देंगे और अच्छा चलेगा तो हम वाइडली बाकी कंट्रीज के सिटीज में स्प्रेड करेंगे. सो अप्रूवल परमिशन का जरूरत नहीं. यू लीड इट, यू स्टार्ट इट, एंड वी विल डेफिनेटली सपोर्ट इट टू टेक इट फॉरवर्ड. जो पहले भी किया Yes, हुआ है, Thank you, जैसे sir. नागपुर ने किया, yes. सऊदी ने किया. या Be Yeah, be in creative. solidarity. Be creative. Take initiative. Be I creative. need Take to. initiative. As long as it is peaceful, all very good. Thank you I so would much. like Thank you, to. Dilip ji, for organizing and giving advice and shape to this group. And thank you each one. Please look for others who have been to Ladakh or been associated. Get them in the Friends of Ladakh circle, and let's start a revolution together. Thank you very much. बहुत बहुत Thank you so धन्यवाद. much, sir. Thank you मैं so आप much, well. सबसे sir. संपर्क में रहूंगा. थैंक यू. धन्यवाद. Thank you so Thank much. you. बाय. Thank you. Thank Thank you. you, sir. Take Thank you, care. Sonam ji. Thank you Take so care. much. We'll connect maybe every week once or so. Thank you so Thank much. you, Sure, sir. sure. Thank you. Bye bye guys. Thank Thank you you. everyone. Thank We'll you. connect. आप मुझे फोन कीजिए, Thank you. मैसेज कीजिए, कुछ भी Thank रहेगा you, तो sir. फोन नहीं उठा तो आप मैसेज कीजिए, and we'll try to build this whole बहुत momentum. बहुत Thank you so much. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. आपको भी धन्यवाद.